to be the leading cause of fetal death. Best performer, Dr. Himanshu Kumar. Give him a big clap. हाँ? अच्छा आइए ना, बाएं हाथ से। डॉक्टर हिमांशु कुमार। अच्छा नहीं ठीक है, बाद में दे देंगे, चलिए। सेकंड रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद समीउल्लाह। डॉक्टर विवेक पांडे जी। We need to be very confident when we are counseling the patient that the mastectomy has to be done. Nowadays, nobody wants their breast to be knocked off. So the treatment is shrinking from mastectomy to conservation to oncoplasty. Fertile females, definitely they are more predisposed for breast cancer. Clinical features, they are from breast lump to nipple retraction, discharge, excoriation, dimpling, thickening, beauty orange. What is closing the gap? मतलब इससे क्या मतलब है? इसके पहलू बहुत सारे हैं। पहला पहलू है टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी आपकी यूएस में है, जो मेट्रोज में है, ए क्लास सिटीज में है, बी क्लास में है, सी क्लास में है, डी, हम कैसे एक लेवल पे ला सके? पॉसिबल तो है नहीं लेवल पे लाना, तो इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग ने रेडिएशन की जो वाइटल बीम अभी लगाई है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप जो यूएस में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट आप पटना में भी दे पा रहे हैं। तो आपने उस गैप को मिनिमाइज किया, तो यू हैव डन समथिंग ताकि उस गैप को रिड्यूस कर पाए। इसी तरह से टेक्नोलॉजी और भी जगह है, जैसे बहुत सारे रोबोट्स आ रहे हैं, सर्जन्स हैं, तो सर्जन्स के जो क्वालिटी है उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें। तो जो सर्जिकल एक्सपर्टाइज मान लीजिए अब्रॉड में है, मेट्रोज में है, बीएससी में है, उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएं, उसका तरीका है कॉन्फ्रेंसेस जो हम लोग करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, उसके जरिए एक लेवल पे लाते हैं, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाते हैं ताकि सर्जिकली आप इक्विप हो पाए और एक प्लेटफॉर्म पे एक तरह का ट्रीटमेंट देने की क्षमता रखें। तो टेक्नोलॉजी एक पार्ट है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट उन्होंने बोल दिया कैंसर नहीं है, आप बाहर, कैंसर है तो आप हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं चाहूंगा आप दोनों में से कोई एक आदमी दो शब्द बोले। सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, पेट फुला फुला भरा भरा भी लग सकता है, हजारों सिम्टम ऐसे हो सकते हैं जो कि आमतौर पे हजारों लोगों को होते हैं, और उसके लिए कोई भी आदमी कैंसर के डॉक्टर से नहीं मिलता है। तो इसी सिलसिले में अगर हम लोग समझें इस चीज को कि शुरुआत के ओवेरियन अंडाशय के कैंसर को डायग्नोसिस करना कितना मुश्किल है, और इसीलिए अंडाशय का जो कैंसर है ये अक्सर 80% टाइम्स लेट स्टेज में हमारे पास आता है। क्योंकि हम डिसाइड कर पाते हैं, अगर पेशेंट आ रहा है कोई क्लब लेके, कोई प्रॉब्लम लेके, तो हम एक एफएनएसी या एक कोर बायोप्सी रिपोर्ट करके ये बता पाएंगे कि कैंसर है या नहीं है। और अगर बहुत छोटा लंप है और आप बता पा रहे हैं कि कैंसर है, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है और पेशेंट ठीक होके घर जा सकता है। तो ये एक फायदा है हमारे साथ। दूसरा, हम आप सबों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए, और इस प्रोग्राम का क्या इम्पोर्टेंस है वो बहुत, कि बीमारी का नाम है जिसको सूर्य को लाइलाज नहीं मानते, काहे नहीं मानते, कैसे अपनी नाम पर पहुँचे, इसको भी सोचना चाहिए। कहीं पर भी जब हम पहले कैंसर को मेरा अस्पताल आए हैं करके, आपको कहा गया फलाना टेस्ट कराइए, फलाना टेस्ट कराइए, आप भी माता को लेकर वहाँ जाते हैं, थोड़ी जांच कराते हैं। अब कल तो 6 महीने बाद निकल जाता है, आपकी तो ट्रेन छूट गई। और अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ये सब जांच कराना है और अभी भी इन्फेक्शन हो गया, आपको लगता है कि अच्छी ट्रेन पकड़ा गई, तो यू मस्ट गो टू द स्टेशन इफ योर डॉक्टर गोस समवेयर एंड कैच द फर्स्ट ट्रेन व्हिच इज अवेलेबल, नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट एंड थर्ड ट्रेन टू कम, तो हो सकता है दूसरी ट्रेन मालूम हो। इसीलिए
मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस ऑफ कैंसर इज द फर्स्ट स्टेप, और इसके लिए हमें पूरे सोसाइटी को जन जागरण करना है। और देखिए, दो चीज होता है, पहले जन जागरण होता है, पीपल शुड नो व्हाट इज व्हाट, एंड देन जन आंदोलन होता है, जिसमें हम लोगों को फिजिकली स्टिमुलेट करते हैं। हाय, बहुत आदमी सोया हुआ है, हाय, और देखिए 100 आदमी सोया हुआ है तो हल्ला किए, 25 आदमी उठे, 5 से आदमी नहीं उठा तो उसको इलाज उठाना पड़ता है। दिस इज नो डिफरेंस बिटवीन जन जागरण एंड जन आंदोलन। तो जन जागरण करना है हमें, इस तरह के कैंप्स करके, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करके, और देन अगर जरूरत पड़ा तो हम भी लोगों को हिला करके कहेंगे, भाई देखिए आप, अरे जैसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक डे बनाते हैं, उस दिन हम लोग सभी या जुलूस निकाल करके लोगों को पिंक वॉक करते हैं, इसमें हम सबों को कहते हैं कि अपना ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट। इसमें भी प्रोग्राम चल रहा था, अभी डॉक्टर अमृता का ही कॉल था कि कहाँ पहुँचे, हम बोले अब तो समाप्ति पर है, तो वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट था, तो कोई बात नहीं। और इस बार का थीम है, जो अक्सर ऐसा रहता है, बट हर साल का कैंसर अवेयरनेस डे का, वर्ल्ड कैंसर डे का एक थीम होता है, क्लोज द केयर गैप। उसमें स्ट्रेस दिया गया है कि टुगेदरनेस जरूरी। हम लोगों ने सवेरा अस्पताल में कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का उद्घाटन किया है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जनरल पब्लिक को कैंसर के बारे में जागरूक करने का है। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिससे लोग बहुत डरते हैं, और इसीलिए इसको छिपाने की भी कोशिश करते हैं। हम लोग जन जागरण करके इस बात को बताना चाहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी अब नहीं रहा है। जितना एडवांसमेंट हो रहा है कैंसर के इलाज में, सर्जरी से, दवाई से और रेडिएशन से, कि अब कैंसर का इलाज किसी किसी सिचुएशन में 100% है, और इसको कैंसर का इलाज और इसकी रोकथाम का बात करना चाहिए। पब्लिक में अभी तक नोशन था कि कैंसर एक बार हो गया तो अब ठीक नहीं होगा, इसके लिए वो खर्च के लेकर के और इसको लेकर के छोड़ देते थे। लेकिन अब हम सबों से रिक्वेस्ट करते हैं, जनरल पब्लिक से हम अपने अस्पताल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप कैंसर को लाइलाज बीमारी न समझें। अब हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं पटना में भी, जिससे हम कैंसर का इलाज तत्काल और जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, और हमारे इसका प्रोग्नोसिस अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट जो होता है वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्जरी करेंगे, सिर्फ रेडिएशन करेंगे, सिर्फ कीमोथेरेपी करेंगे। अब जो होता है मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का ही इम्पोर्टेंस है, और हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले हमेशा एक ट्यूमर बोर्ड करते हैं। ट्यूमर बोर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम लोग एक अपना बोर्ड गठित करते हैं। उस बोर्ड के थ्रू डिसीजन लेते हैं कि किस पेशेंट को सर्जरी कराएं, किसको रेडिएशन दिया जाए, किसको कीमोथेरेपी दिया जाए, या सर्जरी के बाद इसको कीमोथेरेपी चाहिए, रेडिएशन चाहिए, या रेडिएशन पहले कीमोथेरेपी पहले। ये डिसीजन हमारी ट्यूमर बोर्ड करती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है अकेला नहीं हो सकता, और अकेला कोई सर्जन, कोई रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई कीमोथेरेपिस्ट ये बोले हम ट्रीट कर देंगे तो वो संभव नहीं है। अब ये टीम अप्रोच लेके चलना पड़ता है। उसमें आपका बैकबोन है, बैक बिहाइंड जो होते हैं वो पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, आपके न्यूक्लियर मेडिसिन के लोग हैं, ये सारे जो आपके हैं पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आपके ऑपरेशन थिएटर के लोग हैं, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीम अगर आपकी अच्छी है, टीम अप्रोच अच्छा है, तो आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट अच्छा दे पाएंगे। और हर कैंसर के लिए टेलर मेड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक कैंसर के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे वो सबके लिए लागू होगा, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। इसलिए बोर्ड जो गठित होता है उसमें डिसीजन लेते हैं इनको क्या किया जाए, सर्जरी पहले, कीमोथेरेपी पहले या रेडिएशन पहले। थैंक यू। मेरा डॉक्टर वीपी सिंह हूँ, कैंसर सर्जन हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर सवेरा कैंसर हॉस्पिटल है।